हाँ जी, सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे अटल पेंशन योजना के बारे में, जो कि नरेंद्र मोदी द्वारा 1 जून 2015 को लॉन्च की गई थी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये स्कीम क्या है, इसका क्या बेनिफिट है, इसको कौन ले सकता है, कौन अवेल कर सकता है, और इसकी बाकी डिटेल क्या क्या है, मतलब क्या प्रीमियम है और क्या बेनिफिट आपको मिलेगा, सब कुछ जानेंगे। तो ये जैसे मैंने बताया 1 जून 2015 को नरेंद्र मोदी द्वारा कोलकाता में PMSBY और PMJJBY के साथ में लॉन्च की गई थी। और इसका जो स्कीम है PMSBY नहीं सॉरी APY अटल पेंशन योजना, इसका जो फंड आप डिपॉजिट करेंगे उसको रेगुलेट करता है पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि NPS के फंड को भी रेगुलेट करती है या एडमिनिस्ट्रेट करती है। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि अगर कोई भी इंडियन सिटीज़न है जो कि 18 से 40 के बीच में है, वो इसको स्कीम को अवेल कर सकता है, ले सकता है। उसके लिए आपके पास एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए और आधार कार्ड होना चाहिए और पैन कार्ड होना चाहिए आपके पास। ये चीज़ें जो है मैंडेटरी हैं इस स्कीम को लेने के लिए। इस स्कीम पेंशन बेनिफिट क्या है? 1,000 से 5,000 तक का इसमें आपको पेंशन मिलती है। और एक जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में एक लाइन थी कि 60 साल के बाद आपको पेंशन मिलेगी, या तो जो हम गारंटीड पेंशन, मतलब अगर आप 5,000 वाली स्कीम चूज़ करते हैं तो गारंटीड पेंशन 5,000 मिलेगी, या ज़्यादा भी मिल सकती है अगर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर रिटर्न ज़्यादा आता है। तो 1 से 5,000 तक का इस पे फिक्स पेंशन अमाउंट आपको मिलेगा 60 साल के बाद। और मतलब जो सब्सक्राइबर है इसका, उसकी डेथ अगर हो जाती है तो उसके स्पाउस मतलब हस्बैंड या वाइफ को मिलेगा उसके बाद। और अगर मतलब जो स्पाउस है उसकी भी डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को जो कॉर्पस आपका इकट्ठा हुआ है, जितने भी रुपए इकट्ठे हुए हैं वो आपके नॉमिनी को मिल जाएंगे। इसका पेंशन का फंड कुछ इस तरीके से है, अगर आप 1,000 रुपये की लेते हैं तो आपका जो टोटल फंड इकट्ठा होएगा वो होएगा 1,70,000 रुपये। और अगर आप 5,000 रुपये की लेते हैं तो वो होएगा 8,50,000 रुपये। ये जो स्कीम है ये ऑटो डेबिट होती है आपके सेविंग अकाउंट से, जो कि मैंडेटरी है। और इसको आप मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली टाइप से डिपॉजिट करवा सकते हैं। और इसका जो प्रीमियम अमाउंट है वो आपके मतलब कौन सी स्कीम ली है आपने, कितने रुपए की पेंशन के लिए ऑप्ट की आपने, और आपकी एज कितनी है, उसके हिसाब से जो है देखा जाएगा। ये कुछ लिस्ट है इसकी, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। या फिर ये जो भी मैं आपको डिटेल दे रहा हूँ उसकी एक PDF बना के भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जिससे आप आसानी से उसको रीड कर पाएंगे और अपनी बातों को क्लियर कर पाएंगे। जैसे मैंने देखा है कि गवर्नमेंट के जो भी मैं डॉक्यूमेंट पढ़ता हूँ वो बहुत ही डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में लिखे होते हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ ताकि आम जो लोग हैं उनको आसानी से वो सारी बातें समझ आएँ, जो कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जिन लोगों ने इस स्कीम को 2015 से 20 के बीच में मतलब स्कीम ली थी, तो उनकी तरफ गवर्नमेंट ने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया था इस स्कीम को प्रमोट करने के लिए। तो कंट्रीब्यूशन था 50%, कंट्रीब्यूशन का 50% या फिर 1,000 रुपये, मतलब जो भी कम होगा इसमें वो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट किया था सिर्फ 5 साल के लिए, जो था 2015 से 2020 के बीच में। उसके बाद अगर अभी 2025 में आप इस स्कीम को लेते हैं तो गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रीब्यूशन इसमें नहीं होगा। विड्रॉल, इसमें ऐसे सच विड्रॉल का कोई प्रोविज़न है नहीं कि आप विड्रॉल कर पाएंगे या स्कीम को बीच में बंद कर पाएंगे। बट अगर डेथ हो जाती है तो ये स्कीम बंद हो जाती है, या फिर कोई टर्मिनल इलनेस हो जाती है। टर्मिनल इलनेस वो होती है जो जिनका इलाज पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में आप इसको बंद करवा सकते हैं और इसका जो भी आपका सम इकट्ठा हुआ है वो ले सकते हैं आप। अगर आपने 2015 से 20 के बीच में इसको लिया है और वो स्कीम आप बंद करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ने जो कंट्रीब्यूट किया था वो आपको नहीं मिलेगा। बाकी पता ही है आपको कि 60 साल के बाद इसमें पेंशन लग जाएगी, यही है बस।
इनरोलमेंट किसी भी नेशनलाइज या प्राइवेट बैंक से कर सकते हैं आप, जिसको भी गवर्नमेंट ने ऑथराइज़ किया है स्कीम के लिए। इसके लिए मेन जो वही बताया था मैंने आपको, एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए, एक APY का फार्म भर के देना आपने उनको, मतलब बैंक को या पोस्ट ऑफिस को। उसके बाद आपका आधार और मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के लिए देना पड़ेगा उनको, और आप जो मतलब स्कीम चूज़ करेंगे उसके हिसाब से जो आपका प्रीमियम होगा वो देना पड़ेगा, और आपका ऑटो डेबिट इनेबल हो जाएगा वो, ताकि आपका भविष्य में आपको विजिट ना करना पड़े और अपने आप ही आपका सारा काम होता रहे। इसमें लेट फीस का भी कुछ स्ट्रक्चर है। अगर आप किसी कारण से आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं थे और आपका प्रीमियम कट नहीं पाया, तो उस केस में ये कुछ देख सकते हैं आप, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि इस तरीके से कुछ लेट फीस लगेगी। और अगर आप इसे अकाउंट आपने मान लो APY स्कीम ले ली और आप उसमें जमा नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, तो अगर आप 6 महीने तक जमा नहीं करते हैं तो आपका जो APY का अकाउंट है वो फ्रीज कर दिया जाएगा। अगर आप 12 महीने तक नहीं जमा करते हैं तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। अगर आप 2 साल के लिए नहीं करते हैं जमा तो आपका अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा, और जो कंट्रीब्यूशन है आपका वो फोर्टफिट हो जाएगा। ये एक बहुत अच्छी स्कीम है जो ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते और अपने मतलब ओल्ड एज लाइफ को थोड़ा सिक्योर करना चाहते हैं। ज़्यादा तो नहीं है इसमें, बस 5,000 मैक्सिमम है, तो बट तो उसके हिसाब से प्रीमियम भी उतना ज़्यादा नहीं है, तो हस्बैंड वाइफ दोनों मिल के ले सकते हैं। तो 10,000 यहाँ से भी आपकी वो आ सकती है पेंशन। अगर आप एम्प्लॉय भी हैं तो भी आप इसको opt कर सकते हैं। तो जो है आपका जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन है, जिसमें आजकल लोग लगे हुए हैं NPS या UPS के बारे में परेशान हो रखे हैं लोग, तो उसमें भी ये आपको थोड़ी हेल्प कर सकती है स्कीम। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखा हो, तो धन्यवाद आपका। और अगर आपको अच्छी लगी हो और कंटेंट भी ऐसा देखना चाहते हो आप, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर किसी भी और स्कीम के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो मैं डेफिनेटली उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।